तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 13 अक्टूबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 13 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। दरअसल इस दिवस की शुरुआत 19 दिसंबर साल 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है लड़कियों के अधिकारों, साथ ही उनके सामने आने वाली चुनौतियों और साथ ही उनकी प्रतिभा को पहचान दिलाना। और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, मैं जो लड़की हूँ यह बदलाव जिसका मैं नेतृत्व करती हूँ, संकट की अग्रपंक्ति में लड़कियां। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 अक्टूबर। अगला सवाल है, हाल ही में पीएम सेतु योजना की शुरुआत कहां की गई है? तो पीएम सेतु योजना तो दरअसल हाल ही में इसे बिहार में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री के द्वारा। और इस योजना के तहत पहले चरण में पटना और दरभंगा के आईटीआईज पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब क्या है पीएम सेतु योजना? तो दरअसल इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। दरअसल एक केंद्र सरकार की योजना है और इसके लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के सरकारी आईटीआई को आधुनिक बनाने, साथ ही युवाओं की कौशल और रोजगार योग्यता को बढ़ावा देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। अगला सवाल है, सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दरअसल हाल ही में सावलकोट जल विद्युत परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे बनाई जाने वाली है। और इसकी क्षमता कितनी होगी? तो 1856 मेगावाट की। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत को 1960 की संधि के तहत पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब से अपने हिस्से का पूरा जल सावलकोट जल विद्युत परियोजना के लिए उपयोग करने में सक्षम बनाना। इस पे लागत कितनी आएगी इस पूरे परियोजना पे? तो 31,380 करोड़ रुपए और 192.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध हो गया। इसकी ऊर्जा उत्पादन कितनी रहेगी? तो 7,534 मिलियन यूनिट बिजली वार्षिक पैदा करने की इसकी क्षमता है। 1,500 परिवारों का इससे पुनर्वास भी किया जाएगा और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है, इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और किस देश से संबंधित है? तो इंद्र सैन्य अभ्यास 2025 तो दरअसल हाल ही में भारत और रसिया के बीच चेन्नई तट और साथ ही बंगाल की खाड़ी में इसे आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है आतंकवाद विरोधी अभियानों में संयुक्त प्रशिक्षण, साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में युद्ध रणनीति का अभ्यास, सैन्य संवाद और साथ ही आपसी तालमेल को बढ़ावा देना। अब इंद्र सैन्य अभ्यास है क्या? तो दरअसल यह इंडिया और रसिया के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है और दोनों देशों की जल, थल और वायु सेनाएं इसमें भाग लेती हैं और इसकी शुरुआत साल 2003 में की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रसिया। अगला सवाल है, हाल ही में धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए भारत विज्ञान संस्थान बेंगलोर और साथ ही किसके बीच समझौते हुए हैं? तो दरअसल हाल ही में भारत विज्ञान संस्थान बेंगलोर और साथ ही पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी के साथ समझौते किए गए हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो धान की पुआल, जो कि एक प्रकार का बायोमास है, इससे हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक पायलट प्रायोगिक परियोजना स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है? तो दरअसल हाल ही में
भारत की पहली चीता सफारी कूनो नेशनल पार्क में शुरू की गई है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब चीता सफारी है क्या? तो दरअसल भारत सरकार के प्रकृति संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत लंबे समय से विलुप्त हो चुके चीता को फिर से देश के जंगलों में वापस लाने की यह एक योजना है, जो कि मुख्य केंद्र इसका कूनो नेशनल पार्क को बनाया है, यानी कि जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य है जैव विविधता की बहाली, साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देना और साथ ही स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ पहुंचाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश में दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफल आयोजन किया गया है? तो दरअसल हाल ही में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू पलाऊ देश में किया गया है। अब पलाऊ देश को हम आगे जानेंगे। तो दरअसल देश के राष्ट्रपति द्वारा एस्टोनियाई ओलंपिक तैराक और साथ ही पर्यावरण कार्यकर्ता मर्ले लीवेंट के साथ यह इंटरव्यू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था महासागर संरक्षण को बढ़ावा देना और इस इंटरव्यू में लाइट फिडेलिटी टॉकिंग मास्क तकनीक का उपयोग किया गया था, जो कि प्रकाश आधारित तकनीक है और पानी के अंदर ध्वनि संचारित करने में यह सक्षम है। अब पलाऊ, तो पलाऊ दरअसल ओशनियाई देश है। इसकी राजधानी है कोडोर और यहाँ की मुद्रा है डॉलर और वर्तमान राष्ट्रपति हैं सुरंगेल विस्पस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पलाऊ। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? तो दरअसल हाल ही में चाइना द्वारा गोबी रेगिस्तान में सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की गई है और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है चाइना। दरअसल यह संयंत्र चाइना की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है, जो कि गोबी और साथ ही अन्य रेगिस्तानी क्षेत्र कम कोयला निर्भर ऊर्जा संसाधनों के स्थान पर अक्षय ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा दे रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाइना। अगला सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025, तो दरअसल साल 2025 में यह इसका तीसरा संस्करण है और इसका आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में किया गया है। इसका विषय था सार्वभौमिक डिजाइन और समावेशी सोच का क्रियान्वयन। दरअसल यह फेस्टिवल दिव्यांग लोगों की क्षमताओं, साथ ही कला, उनकी प्रतिभा और नवाचार को सामने लाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, ताकि समाज में उनकी बराबरी, साथ ही गरिमा और भागीदारी को बढ़ावा मिल सके। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। अगला सवाल है, हाल ही में मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025, तो दरअसल साल 2025 में यह इसका 48वां संस्करण था और इसका आयोजन फिलीपींस की राजधानी मनीला में किया गया है और इसमें प्रतिभागी कितने थे? तो 120 से ज्यादा देशों की महिलाएं इसमें भाग ले रही थी और विजेता रही है इसमें भारत की शेरी सिंह और पहली बार कोई भारतीय विजेता बनी है इस प्रतियोगिता में। मूल रूप से उत्तर प्रदेश की नोएडा की रहने वाली हैं शेरी सिंह। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरी सिंह। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल संडे था और संडे को हम लोग रिवीजन करते हैं पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का। तो आज हम लोग सैटरडे को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो सैटरडे का पहला सवाल था, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 10 अक्टूबर। अगला सवाल था, 8वें अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, भारत। अगला सवाल था, हाल ही में भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला सवाल था, हाल ही में विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, शुभांशु शुक्ला। अगला सवाल था, हाल ही में मेघालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, जस्टिस सोमेन सेन। अगला सवाल था, राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2025 की अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 6 से 10 अक्टूबर।
अगला सवाल था, हाल ही में किस देश के कराहंते पे पुरातात्विक स्थल में 12,000 साल पुराने टी आकार के पत्थर को खोजा गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, तुर्की। अगला सवाल था, साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, लास्लो क्रास्नाहोर्कई। अगला सवाल था, शांति के नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, मारिया कोरिना मचाडो। और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश मेले का आयोजन शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश।